बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी पहले हमने 2 सेशन किए हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उनकी अप्रोचेस क्या हैं। तो अभी ये सवाल ये पैदा होता है और कमेंट सेक्शन में भी था कि एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया हुआ था कि हम किस तरह अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। जो चीज़ें कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं, अफेक्ट करती हैं, अगर उन चीज़ों को अगर रिमूव कर दिया जाए तो हम कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन से हम जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं और उनको प्रॉब्लम का बाइस बनते हैं। तो फिज़िकल बैरियर में क्या है, कम्युनिकेशन के दौरान अगर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, अगर कम्युनिकेशन करने वालों को उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं आता तो वो उसमें प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेशन में। इस तरह अगर कोई ऐसी इन्वायरमेंट है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है या सेंडर और रिसीवर के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसमें रुकावट होगी हमारी कम्युनिकेशन में। तो इस बैरियर को हम कहते हैं फिज़िकल बैरियर। इसलिए जब भी अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तो हमें इन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन से पहले हमें जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल को अच्छी तरह सीखना पड़ेगा और जो इन्वायरमेंट है उसको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा शोर वगैरह ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो फिज़िकली हमें हमारे लिए रुकावट का बाइस बने। कल्चर बैरियर, कोई भी जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं आपस में उनका एक दूसरे के कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल्चर को जाने बगैर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई भी शख्स कोई किसी के साथ कोई मामला करता है, कम्युनिकेशन करता है, कोई चीज़ समझाना चाह रहा है, कोई मोटिवेशन करना चाह रहा है, तो पहले उस शख्स को उस शख्स की कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी ज़ुबान क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उनके रस्म व रवाज क्या हैं। जितना वो उस शख्स की रसूमात को, रस्म व रवाज को, मज़हब को, उसकी तालीम वगैरह को जानेगा तो उसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तीसरा आ जाता है लैंग्वेज बैरियर। ये बहुत बड़ा बैरियर है। अगर फ़र्ज़ करें मैं कहीं अगर कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो जो कम्युनिटी है जिसके साथ मैं कुछ पैगाम अपना देना चाह रहा हूँ, अगर वो उनको मेरी ज़ुबान समझ नहीं आती तो मैं जितना भी ज़ोर लगा लूँ, जितनी भी कोशिश कर लूँ तो मैं उनको उस मोटिवेट नहीं कर सकता या अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकता। इसलिए लैंग्वेज के बैरियर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है और ये कोशिश की जाए कि आप वो ज़ुबान बोलें जो उस कम्युनिटी या जो इलाका जहाँ पे आप ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके मुताबिक हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी जो मैसेज है वो कन्वे नहीं होगा और आपका डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। इमोशनल बैरियर, हर शख्स को कोई शख्स शाई होता है, कोई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, कोई थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो इन चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि सेंडर और जो रिसीवर हैं उनकी इमोशनल स्टेटस क्या है। आया कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, कोई शाइनेस नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है। अगर ये शाइनेस फियर अगर फैक्टर ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतरीन कम्युनिकेशन हो सकती है। जेंडर बैरियर, हमारा कल्चर है जिसमें मर्द और औरत के दरमियान थोड़ा सा गैप रखा जाता है। तो कम्युनिकेशन के हवाले से भी इसमें बड़ी ज़रूरी है कि आप जो कि हर इलाके की सेंसिटिविटी को समझें और जो हमारा जो रस्म व रवाज हैं, पर्दे का ख़वातीन पर्दा करती हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन में भी आपने बहुत ज़्यादा वो देखना है कि उन लोगों की क्या रस्म व रवाज हैं ताकि किसी कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को हम डिस्टर्ब ना करें और जेंडर के हवाले से हम अपना जो पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं वो पहुँचाएँ। लास्ट में आ जाता है परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर क्या है? ये सर अगर हम कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी तक पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना के हवाले से बहुत से मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस बीमारी का वजूद नहीं है, ये इसको ऐसे ही हवा बनाया जा रहा है। तो ये लोगों के कुछ फिक्स्ड परसेप्शंस हैं, जैसे कि पोलियो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया लेकिन पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफ़गानिस्तान से पोलियो का खात्मा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में अभी बहुत से लोग ये समझते हैं कि पोलियो का एक ख़ास मकसद है कि फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो इन परसेप्शंस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को इस तरह एजुकेट किया जाए, तालीम को आम किया जाए, लिटरेसी लेवल को बेहतर किया जाए। जितने परसेप्शंस लोगों के बेहतर होंगे उतनी हम जो है कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करने में कामयाब होंगे। इस सिलसिले में मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि मीडिया एक्सटेंसिव कैंपेन चलाए, लोगों को बताए, लोगों को अवेयर करें
कि ये बीमारियां हैं और इन बीमारियों की वजह से हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। फ़र्ज़ करें अगर पोलियो प्रोग्राम को ही हम ले लें कि अगर किसी स्टेज पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो हो सकता है कि बहुत कुछ ममालिक हमारे मुल्क पे पाबंदी लगा दें, वीज़े की शराइत सख्त कर दें। तो इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि परसेप्चुअल कम्युनिकेशन जो है, बैरियर्स, उनको कंट्रोल किया जाए। तो ये कुछ हमने आज बैरियर्स हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इन बैरियर्स को अगर हम कम्युनिकेशन के दरमियान अगर ऑब्ज़र्व करें, कंट्रोल करें, तो इंशाल्लाह ताला हम जो है अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।